इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर को टैली प्राइम में कैसे यूज़ किया जाता है और कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स को टैली प्राइम में किस तरीके से देखा जाता है। अगर आप अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग या फिर क्विक बुक सीखना चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग सीख के आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमने अपने यूट्यूब चैनल में सीक्वेंस वाइज हमने वीडियोस अपलोड किए हैं टैली प्राइम के बारे में, कुक बुक्स के बारे में और फ्रीलांसिंग के बारे में। तो यहाँ से आप इजीली अकाउंटिंग सीख के अपना कैरियर एज ए अकाउंटेंट बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कॉस्ट सेंटर के बारे में है। तो यहाँ पे हमने जो 2 क्वेश्चंस हैं लिए हुए हैं, इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चन का वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दिया है उसका लिंक, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बेसिकली जो कॉस्ट सेंटर होता है वो होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर जो है किसी भी डिपार्टमेंट की या फिर पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है तो हम कॉस्ट सेंटर को यूज़ करेंगे। क्योंकि होता यह है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, एचआर भी होता है और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हमारा जो मार्केटिंग में हम कितना खर्चा कर रहे हैं, एचआर में हम कितना खर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है कॉस्ट सेंटर को हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम जो है हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और हम जो है डिफरेंट हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमें ये ज़रूरी होना चाहिए पता कि हमने किस प्रोजेक्ट पे हमने कितना खर्चा कर लिया है, ताकि जब हम उस कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेचें तो हम जो है लॉस में उस प्रॉपर्टी को ना बेच दें। तो उसी चीज़ को अब हम जो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम टैली प्राइम में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि हमारा जो कॉस्ट सेंटर है वो इनेबल है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए हम F11 पे F11 दबा लेंगे। तो F11 करने के बाद यहाँ पे आपको जो इनेबल कॉस्ट सेंटर है ये नो है, इसको आपको यस कर लेना है। अगर ये आपको इस तरीके से तब भी नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि यहाँ पे जो शो मोर फीचर है ये नो हो। अगर ये नो होगा तो आपको जो कॉस्ट सेंटर है उसका फीचर शो नहीं होगा। तो आपको अगर ये नो है तो उसको आपको यस कर लेना है। उसके बाद जो कॉस्ट सेंटर है उसके फीचर को भी यस कर लेना है। तो यहाँ से इसको हम कर लेंगे। इसको हमें पूरा भरने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से हम कंट्रोल A करके इसको भी सेव कर सकते हैं सेटिंग को। अब उसके बाद हमें जो है कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करना है। तो कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली क्रिएट पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली में जो क्रिएट है वहाँ पे हमें जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हमें शो हो रहा है। नहीं तो आप कॉस्ट सेंटर शो, अगर आपको यहाँ पे सपोज नहीं हो रहा तो आप शो मोर पे जाके भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि शो लेस करने पे कभी कभी शो होता नहीं है। तो आप शो मोर कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ ऊपर भी अगर आप कॉस्ट सेंटर लिखेंगे तो आपको कॉस्ट सेंटर सर्च हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट सेंटर पे क्लिक हमको कर लेना है। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने टोटल 40,000 रुपीज़ इंश्योरेंस में एक्सपेंस किए हैं। उसमें से 30,000 जो हमने खर्च किए हैं वो हमने मार्केटिंग में खर्च किए हैं। सॉरी, 30,000 हमने जो खर्च किए हैं उसको हम मार्केटिंग कर लेते हैं, या मार्केटिंग में खर्च किए हैं। और 10,000 हमने एचआर में खर्च किया है। तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें अब हम चाहते हैं कि जो हमारा जो बुक्स हो वो इस तरीके से मैनेज हो कि हमारा जो मार्केटिंग का एक्सपेंस हमें पता लगे कि कितना हमने खर्चा किया है और एचआर में कितना खर्चा किया है। तो यहाँ पे हम मार्केटिंग का जो हमारा कॉस्ट सेंटर है उसको क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे इसको प्राइमरी रहने देंगे और इसको यहाँ पे हम इसको यस कर लेंगे। और दूसरा जो हमें क्रिएट करना है वो एचआर के लिए क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम एचआर के लिए क्रिएट कर लेंगे कॉस्ट सेंटर और उसको भी हम यस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया है।
अगर आपको चेक करना है तो एल्टर में जाके जो कॉल सेंटर है चेक कर सकते हैं कि क्रिएट हुए कि नहीं हुए। उसके बाद अब हमें एक एंट्री करनी है जिसमें हमें पे करना है इंश्योरेंस को 40,000, और जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है उस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ पे बैंक ले लेंगे, बैंक से हम पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम टोटल इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर रहे हैं वो 40,000 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 40,000 लिख लेना है। यहाँ पे अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो जो कॉस्ट सेंटर है उसका नाम पहला मार्केटिंग है, तो यहाँ पे हम मार्केटिंग ले लेंगे। मार्केटिंग में हमने 30,000 किया है, तो यहाँ पे हम 30,000 अमाउंट फिल कर लेंगे। दूसरा जो HR है तो HR सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें 10,000 है, और इस तरीके से ये हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे हम कंट्रोल A कर लेंगे, तो हमने एंट्री को पोस्ट कर लिया है। अब हमें देखना है कि ये किस, अब हमको अगर इसकी रिपोर्ट को देखना है कि रिपोर्ट में जाके कि जो मार्केटिंग और HR में कितना एक्सपेंस हुआ है, तो उसके लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। उसके बाद अकाउंट्स बुक में जाना है, और अकाउंट्स बुक में एक सेकंड, इसके बाद हमें जाना है, हमें अकाउंट्स बुक में नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, और उसके बाद हमें कॉस्ट सेंटर में जाना है। तो कॉस्ट सेंटर में हमें यहाँ पे समरी हमें दिख रही है जो अभी हमने एंट्री करी है। HR में हमने 10,000 का एक्सपेंस किया है, मार्केटिंग में 30,000 का एक्सपेंस किया है। तो ये कॉस्ट सेंटर वाइज समरी हो गई। ये कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप देखना है आपको, तो आपका जो कॉस्ट सेंटर आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा HR में कितना खर्चा हुआ है, मार्केटिंग में। तो डिफरेंट ये रिपोर्ट्स हैं। तो ये रिपोर्ट्स में कैसे पहुंचते हैं ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट से हमें पता लगेगा कि हमने किस में कितना एक्सपेंस कर लिया है। अब हम जो हमारा दूसरा एग्जांपल है उसको पोस्ट करते हैं। जो दूसरा एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करो हमारी जो 2 कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे हमने एक्सपेंस किया है, और अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टोटल खर्चा हो उससे ज़्यादा ही हम जो है अपने कस्टमर से चार्ज करें। तो उसके लिए जो एक्सपेंस है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें उसके लिए दोबारा अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, यहाँ पे बैंक लिख लेना है। हमने सबसे पहले जो हमारी दिल्ली की साइट है तो वहाँ पे हमने एक्सपेंस किया हुआ है, तो सबसे पहले हम जो है इसमें जॉब कॉस्ट लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट में जाना है और कॉल सेंटर में जाना है, और कॉल सेंटर में जाके जो हमारी लोकेशन है दोनों उनका हमें कॉल सेंटर क्रिएट कर लेना है, दिल्ली और दूसरी नोएडा। तो दोनों लोकेशन के लिए हमने कॉल सेंटर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे जाके हमें वाउचर पे जाना है, और बैंक से हमने जो हमारा सबसे पहला जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 80,000 का दिल्ली वाली साइड पे। तो हम यहाँ पे लेबर, अगर यहाँ पे लेबर नाम से जो लेजर है वो नहीं है तो हम उसको क्रिएट कर लेंगे। Alt+C दबा के हम एक लेबर नाम से एक्सपेंस को क्रिएट कर लेंगे, और इसको हम जो बना लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको बना लेंगे। फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।